तो बच्चों फटाफट बताओ इसका नाम क्या हो सकता है। कितने कार्बन है इसमें? एक कार्बन, एक कार्बन का नाम मैथ, और लास्ट में क्या लग जाएगा? ये तीन, मिथाइल। ठीक है, लास्ट में YLE लग जाएगा। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक टेंशन आ रही होगी, सर कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते थे, आपने बताया था, फिर ये कम कैसे कर दिए आपने? एक मिनट आ रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक फ्री होता है, एक सेकंड आ रहा हूँ, जस्ट a second। जब जोत था क्या उसमें? जब जोत था क्या? वो क्या बॉयज का था गर्ल्स का था? दोनों का। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल। लेकिन बच्चों क्या होता है इसमें? एक बॉन्ड फ्री होता है। ठीक है, और ये किसी ना किसी चेन से जाके जुड़ने वाला है। ठीक है, अब ये बॉन्ड कहीं ना कहीं से अटैच होगा। क्या? अकेले एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो मिथाइल अकेले में कुछ होता ही नहीं। ठीक है, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसको किसी ना किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? तो अब मुझे फटाफट बताओ, एक नाम है मेरे पास CH2CH3, इसका नाम क्या होगा? हाँ, दो कार्बन है, मिथाइल क्यों होगा? दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। बस मिथाइल। तो H2 को कब से नाम देने लग गए हम लोग? फॉर्मूला देखो कौन सा वैलिडेट कर रहा है, चेक करो। क्या मतलब आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा? अगर मैं इसको इसको ऐसे लिख देता C2H5 तो चलता? इन दोनों का मतलब तो यही है। मतलब मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो आप? पूछना क्या चाहते हो ये तो बताओ। हाँ। हाँ, ऐसा क्यों लिखा है? मतलब ये दो क्यों लिखे हैं? बेटा कार्बन की चेन तो बनती है ना। इथेन क्यों लिखते थे आप? क्योंकि दो कार्बन प्रेजेंट होता है। जा रहे हो? फैन ऑफ कर देना। दो कार्बन, दो कार्बन प्रेजेंट है इसलिए इथेन बोलते हो, तीन होते तो प्रोपेन बोलते थे। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कम है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? प्रोपाइल। अगर तीन कार्बन होता तो प्रोपाइल। ठीक है, कहाँ दो कैसे खाली है? हाँ? नहीं बेटा, एक ही खाली है। देखो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो चुकी है? तीन हो चुके हैं ना, एक लौती खाली है। इसमें पूरे में सिर्फ एक बॉन्ड फ्री होगा। कार्बन की चार वैलेंसी कंप्लीट हो रही है ना, इस वाले में नहीं हो रही, इस वाले में हो रही है। ठीक है, डन। अब इसका यूज क्या आता है, यूज देखते हैं। आप लोगों को मैंने ये बता दिया, बता चुका हूँ। चलो आज एक दो चीज़ें वापस से मैं रिपीट करवा देता हूँ। पॉइंट नंबर 4 करके डाल लेना, पहले ये कर लो। अगर इच्छा है तो प्रोपाइल का भी नाम लिख लो तीन कार्बन के लिए। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। हाँ, फॉर्मूला लगा के देख लो। ठीक है, आगे समझ यहाँ तक? पॉइंट नंबर 4 अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शन, हाँ रोल नंबर 3 था ये।
वी विल टॉक अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। एक बार मैं वापस से बता रहा हूँ, वैसे मैंने आप लोगों को पहले भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता दिया है, ठीक है, मैं सेम चीज वापस से बताने वाला हूँ। क्या पहला मैंने बताया लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा मैं, ये तीसरा था एल्काइल ग्रुप का। हटा दो इसको। चौथे पॉइंट में लिखते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप का टेबल में वापस से बनवा रहा हूँ जो आप लोगों को बनवा चुका हूँ। पहले पहले बायो की क्लास फिर टेस्ट। उन बच्चों को पागल बना के आया था, टेस्ट पढ़ लो। चलो फंक्शन, पहचानो कौन। देखो इसमें दो चीजें होती है, सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है? देखो प्रीफिक्स का मतलब, अच्छा मैं इसको नाम से भी वैसे लिख देता हूँ वरना आप लोग ज्यादा कंफ्यूज होंगे। क्या? उपसर्ग और प्रत्यय। प्रीफिक्स, सफिक्स, सफिक्स, ठीक है। देखो प्रीफिक्स का मतलब होता है जो नाम से पहले लग जाए, और सफिक्स का मतलब होता है जो नाम के बाद लगे, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों के नाम में पूछूं तो मिस्टर, मिस, वॉटेवर, ये प्रीफिक्स होता है आपका। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रीफिक्स है। इंजीनियर कैसे लिखते हैं? ER डॉट, ठीक है। तो इंजीनियर, उससे पहले क्या होता है? ये प्रीफिक्स। और सफिक्स जैसे कि आपका सरनेम सफिक्स है। सेम यही चीज यहाँ भी होती है। तो अगर मैं पूछूं COOH, इसका प्रीफिक्स क्या होगा, तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कभी प्रीफिक्स लगेगा ही नहीं। क्या लगेगा? सिर्फ और सिर्फ सफिक्स। क्या होता है? ओइक एसिड। याद रहेगा पहला। दूसरा है अपना अच्छा, इसके लिए मैं एक और चीज लिख देता हूँ, इसको ऐसे भी लिख कर दे सकता है COOH, या इसको CHO लिख के दे सकता है, एक ही बात है, ठीक है। क्या चाह रहे हो पूछना है? नहीं? तो देखो इनको इन दोनों तरीकों से लिख कर दे सकता है आपको, या तो COOH लिख कर दे देगा या इस तरीके से लिख कर दे देगा। इसका प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों? तो इसका प्रीफिक्स होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और सफिक्स में क्या यूज करते हैं? सिर्फ इसके शुरू के दो वर्ड, AL, ठीक है। अगला कीटोन की बात करते हैं। बिल्कुल ये टेबल फॉर्म में तो बना के दे रहा हूं मैं। अगला कीटोन कैसा होता है स्ट्रक्चर, आप लोग बताओ, पढ़ के आए थे ना। ये धुलाई हो जाएगी। कैसा होता है? अरे वाह, क्या कैसा होता है आप बता दो, बनाओ। हाँ सर ऐसा होता है, जबरदस्ती। चीटिंग कर रहे हो? दोनों तरफ खाली। इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से बॉन्ड अटैच हो जाते हैं, इधर से भी और इधर से भी। बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड। ध्यान दो तो तीनों में डबल बॉन्ड हुआ है, ठीक है, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपन ओन। ये वैसे काम नहीं आएगा आपके, ओन बोलो, वन मत बोलना, ओन, ठीक है, ओन। ये वैसे काम आने वाला है नहीं, काम नहीं आएगा। फालतू नहीं, नहीं ऊपर वाले दोनों आएंगे, ये मुश्किल आएगा कीटोन काम में, ठीक है। लेकिन इसका अगला जो बता रहा हूँ वो जरूर काम में आएगा।
COO किसका, इसका या इसका, जरूरत नहीं आपको, बोलता रहा हूँ ये आएगा, तभी तो नहीं बता रहा मैं, इसका काम ही नहीं है, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ये बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन में ऐसा दिख गया था, उसमें भी सफिक्स काम में आ रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैं ये भी नहीं बताता। अगला है OH। OH के लिए जरूर याद रखना, हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स इसका क्या होता है हाइड्रोक्सी, और सफिक्स क्या होता है बच्चों, ओल। याद रखना AL और OL दोनों में डिफरेंस है बेटा, याद नहीं करना आपको प्रीफिक्स, इसलिए नहीं लिखवा रहा मैं, होता तो इसका भी प्रीफिक्स है, लेकिन मैं आप लोगों को बता ही नहीं रहा क्योंकि इतना ज्यादा क्यों याद करना है, जो चीज काम में नहीं आएगी जबरदस्ती क्यों याद करना है। वन मत बोलना, इसे ओन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, कीटोन, तो कीटोन में से कीट हटा दिया, ओन छोड़ दिया, इसका नाम भी लिखेंगे तो ओन लगाएंगे नाम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये अभी याद आया इसको आने का ऑनलाइन। मानव, मानव बेटा छुट्टी थी क्या, आवाज नहीं आ रही बच्चे, नींदों में, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात, चलता है। इसके बाद क्या लिखेंगे बताओ, क्यों क्लोरो ब्रोमो ये सब कहाँ जाएंगे, याद रखना क्लोरो ब्रोमो, देखो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, इन सब का सिर्फ प्रीफिक्स होता है, ठीक है, इन सब का क्या लगेगा, प्रीफिक्स। तो लिखू नाम, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाम से लिख सकते हो, लिख दो। इन सब का सिर्फ प्रीफिक्स में लिखना, सफिक्स में कुछ मत लिखना, सिर्फ प्रीफिक्स होता है इनका, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो का। देखो बासियां मार रही है। अच्छा इंटरेस्टिंग नहीं लगते क्या ये, नहीं लग रहे, अभी बना देते हैं इंटरेस्टिंग, आज आज इसको इंटरेस्टिंग बना के छोड़ेंगे, क्या, आज इसको इंटरेस्टिंग करवा के छोड़ेंगे, नहीं इंटरेस्ट आया तो फिर अगली क्लास में वापस करवाऊंगा। एक्चुअली मैं पुराने पन्नों में मैं इस चीज़ की आपको फीलिंग दिला रहा था कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, अगर मैं वहां पर पूरी डिटेल आपको बता देता तो फिर डर जाते, क्या था, आयोडो, डीओ लास्ट में, आयोडो। इसके बाद बच्चों अगला होता है एल्काइल ग्रुप, लिखो एल्काइल, अगला नाम लिख दो एल्काइल, मतलब पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या फॉर्मूला होगा इसका, CnH2n+1, और इसका भी सिर्फ प्रीफिक्स आता है क्या, एल्काइल। एल्काइल बोले तो जितने भी कार्बन है उसका पहले रूट वर्ड और फिर लास्ट में वाई, ठीक है, 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल, क्या, सफिक्स में इसका आएगा ही नहीं, सफिक्स में नहीं लगा रहे आप इसे, अभी समझ में आ जाएगा, जब इसका नाम लिखाऊंगा ना तब समझ जाओगे क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। तुम सोच रहे हो ना वाई जो लिख रहे हैं वो पूरा अपने आप में एक नाम है मिथाइल, और उसको जब मेन चेन से जोड़ेंगे ना अपन तब वो प्रीफिक्स में चला जाएगा, हाँ वो मिथाइल, वही वही वही, वो अब प्रीफिक्स में चला जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे वाला मैं यहाँ पर लिख दूँ, आगे आगे 2 ही नाम और है, डबल बॉन्ड और फिर आता है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए नो प्रीफिक्स, ट्रिपल बॉन्ड के लिए नो प्रीफिक्स, ओनली सफिक्स, क्या आता है ENE और YNE, ठीक है, सिर्फ सफिक्स आएगा, प्रीफिक्स नहीं आएगा। क्या, प्रीफिक्स नहीं है ही नहीं प्रीफिक्स इसका, सफिक्स,
क्यों बोल रहा हूँ ये भी समझाऊंगा, जल्दीबाजी नहीं है। क्या रूल नंबर 4 सबका क्लियर है? इसमें मुश्किल से बस ये 3 नाम तो याद ही करने हैं यार, COH, CHO और OH, बाकी सब तो याद ही करा दिया मैंने। हाँ, ये अभी आप लोगों को इतने याद करने पड़ते हैं, वैसे 18-19 याद करने पड़ते हैं 11th क्लास में। अभी आपको बस ये 3 ही याद करने पड़े, 3 ही, अरे ये पूरे थोड़ी है, 3 ही याद करने पड़े बस। ये सब की तो गिनती नहीं होती इन सब की तो। क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसमें सिर्फ इसका सफिक्स आएगा, प्रीफिक्स नहीं आएगा। वायन, इन और आइन याद नहीं है क्या, भूल गए क्या? नहीं है याद? चलो, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़े से छोटे छोटे नाम लिखते हैं, फिर वापस रूल्स में अपन आगे चलेंगे। अभी आप रूल्स की जगह छोड़ सकते हो थोड़ी देर, 2 रूल के लिए जगह छोड़ दो, मतलब हाफ पेज छोड़ दो, आप लोग आगे बढ़ जाओ। हाफ पेज की जगह छोड़कर आगे बढ़ जाओ, इसको मिटा दूं? अच्छा, सबने सीक्वेंस में लिखा ना, किसी ने ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया? जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखा है ना, ऊपर नीचे मत कर देना, इसे कर दिया? अच्छा ठीक है। अच्छा, सबसे पहला नाम आपके लिए CH3, CH, CH2, CH3। सबसे पहला रूल हमारा क्या कहता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कौन सी कर सकते हैं? ये वाली कर लूं? सीधी कर लूं? चलो ठीक है, बिल्कुल यहां से यहां तक भी कर सकता हूं तो भी 4 आ जाएगा, सीधे कर दूंगा तो भी 4 आ जाएगा। तो चलो, ज्यादा अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं सबसे पहले बेटर ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेता हूं। अब बात आती है नंबरिंग करने की, तो नंबरिंग के लिए रूल नंबर 6 लिखो। गिव द मिनिमम नंबर टू द ब्रांचेस। गिव द मिनिमम नंबर टू द ब्रांचेस मत लिखना, गिव द मिनिमम नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप एंड ब्रांचेस। अब पूछो क्या पूछ रहे हो? हाँ, क्या करवा दिया? हाँ हाँ हाँ, फिफ्थ, अरे फिफ्थ ही बोला मैंने, 6 थोड़ी बोला। अरे फिफ्थ, फिफ्थ रूल नंबर 5 है ये, मुझे लगा मैं फिफ्थ ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? गिव द मिनिमम नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप और ब्रांचेस। यहाँ पर क्या कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको? जो मैंने टेबल में बनवाई है कोई भी फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। ब्रांचेस तो है, कौन सा? ये रहा एक ब्रांच। 2 ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं यहाँ से नंबरिंग करता 1 2 3 4, या फिर दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ से नंबर करूँ 1 2 3 4। कौन से केस में ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल रहा है? मतलब इधर वाले से। ये बात सबको क्लियर है? तो मैंने इसमें नंबरिंग कहाँ से करी?
मेरी आवाज आ रही है? चल ठीक। ठीक है, तो अपन इसमें नंबरिंग कहाँ से करें बच्चों? नंबरिंग में यहाँ से कर सकता हूँ 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिनिमम नंबर देना था। 1 2 3 4। हमारे बीच में कुछ ऐसे बैल हैं जिनको समझ में नहीं आया अभी भी, कोई बात नहीं, वो यहाँ से नंबरिंग कर ले। 1 2 3 4। अब ये बताओ, ब्लू कलर से या रेड कलर से, कौन से कलर से ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल रहा है? रेड वाले से मिल रहा है, तो मैंने यही रूल समझाया था, मतलब रेड वाला नेमिंग इज करेक्ट। ठीक। अब ये बताओ, ये जो ब्रांच निकला हुआ ये क्या है? क्या ये एल्काइल ग्रुप है ना? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन, एक कार्बन, मैथ, मिथाइल। कौन से पोजीशन पे है? ये बताओ, एल्काइल का प्रीफिक्स आता है या सफिक्स? आराम से टेबल देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्काइल का सफिक्स आएगा, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आएगा, यानी मैं शुरू में लिखूंगा मिथाइल। लेकिन इसकी पोजीशन भी तो बतानी पड़ेगी, कहां पर लगा हुआ है, कौन से नंबर पे है? 2। तो 2 मिथाइल, ये मेरा प्रीफिक्स इसका हो गया। अब देखो कार्बन कितने थे? 4। 4 कार्बन है बेटा, चेन में 4 ही है ना? क्या बेटा, ये देखो CH3 है जो ब्रांच बाहर निकला हुआ है। इसकी शक्ल मिलाओ, इससे मिल रही है नहीं मिल रही? मैच करो। तो वही तो लिखा है, और इसका नाम तुमने खुद ने तो बताया था सर मिथाइल होता है, फिर तो मिथाइल हो गया। समझ आई बात? ये एक्चुअली ब्रांच बाहर निकली हुई थी ना, मैंने कहा था ना किसी ना किसी से अटैच होगा, मेरे ब्रांच से अटैच था ये। ठीक है, तो क्या नाम हो गया? 2 मिथाइल। कार्बन कितने हैं? 4। तो क्या लिख सकते हैं, मैं क्या लिख सकता हूँ? ब्यूट। और बच्चों, क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। यस का है, नहीं है, मतलब ब्यूट, ब्यूटेन, बस खत्म, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसका नाम क्या हो गया? क्या? समझ नहीं आया, फिर से बोलो, फिर से बोलो, क्या बोलो? क्यों सेकंड पे एन हो रहा है? एन सेकंड पे हो रहा है? एन से पहले तो एन की पोजीशन लिखोगे ना, और एन की तो कोई पोजीशन ही नहीं होती। समझ आई बात? अभी भी नहीं समझ आई तो फॉर्मूला लिखा के समझा दूंगा फिर मैं। ये वही तरीका है, कुछ नया नहीं बताया मैंने। उस टाइम मैंने एल्काइल ग्रुप नहीं बताया था, बाकी सब बता दिया था। हाँ, लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लो, इससे कोई खास बात नहीं है, लो डैश लगा दिया। खुश, खुश हुआ हो गया वो। चलो आ गया समझ में सबको? इजी था। एक और क्वेश्चन दूं, करके बताओ। टेस्टी दूं, पहले इजी दूं? इजी दूं? बेटा यही तो आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो सबसे पहले आप पॉसिबल चेन करो, कंटिन्यूस चेन कितनी बना सकते हो, गलती करोगे तभी सीखोगे, पहले करो। 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। अरे ऐसे थोड़ी ले सकते हैं, ऐसे तो मैं पूरा ही गोला नहीं बना दूं यहाँ से यहाँ तक। देख, 2 पॉसिबल चेन है, जिसमें नहीं, चेन तो बहुत सारी पॉसिबल है, लेकिन लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 2 है। या तो इसको नीचे लेकर आ जाते, या फिर ऊपर लेके चले जाओ। ठीक है, ये बन गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, मैंने ऊपर जो स्ट्रक्चर दिया था वही सेम दे दिया। 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखो नाम, सही है। इस बार नंबरिंग यहाँ से कर दोगे, 1 2 3 4। देखो सेकंड पोजीशन पे कौन लगा है? मिथाइल। इजी।
ऑनलाइन वाले वालों को सबको समझ आ रहा है? अरे अभी तो मानव आया था, कहाँ गायब हो गया? ठीक है, अगला नाम दूं? चलो, अगला नाम है मेरे पास CH3, CH, CH, CH3, CH3 एंड CH3। हाँ बेटा, आप लोग करो। पहले चेन सेलेक्ट, सबसे पहले चेन सेलेक्ट, फिर नंबरिंग। 3 पॉसिबल चेन है, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो ऐसा कर लिया होगा, एक पूरा सीधा ले लिया होगा, एक ऐसे ले सकते हो। तो अब आपको देखना ब्रांच किस में ज्यादा आ रही है, वैसे सब में सेम आ रही है। 3? कैसे डबल बॉन्ड दिख रहा है इसमें? कैसी बेकी बेकी सी बातें करने लग जाती हो। देखो सबसे पहले चेन सेलेक्ट करो। देखो इसमें तीनों ही चेन में इक्वल नंबर ऑफ ब्रांचेस आ रही है, तो कोई सी भी कर लो। ठीक है, तो मैंने ये वाला कर लिया, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था, मैंने इसको कर लिया। किसमें? देखो ये रहा और ये रहा, 2 ब्रांचेस है। ये चेन से बाहर निकल रहा है, देखो मेरे चेन से बाहर निकल रहा है, 2 ब्रांचेस है। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करें? 1 2 3 4, या फिर यहाँ से कर लो, दोनों तरफ से सेकंड नंबर पे मिथाइल आ रहा है, चलेगा, कहीं से भी कर लें। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो इसका नाम लिखने में क्या पंगा होगा। क्या सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है? तो आप लिखोगे 2 मिथाइल, और अभी लिखना मत नाम, सिर्फ देखो सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है 2 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पर भी मिथाइल है, तो मैं लिखूंगा 3 मिथाइल। लेकिन एक पंगा हो गया बच्चों, अब ये बार बार अच्छा लग रहा है क्या 2 मिथाइल 3 मिथाइल? एक का, अरे 5 क्यों लिखेंगे, ऐड कर देंगे क्या पागल? नहीं, एड्रेस हम लोग वही लिखेंगे जहां पर वो प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन जितने मिथाइल है उतने नाम लगा देंगे, जैसे कि कैसे 2,3, और 2 बार मिथाइल हो गए तो डाई मिथाइल, और फिर ब्यूटेन। ठीक है, डाई मिथाइल ब्यूटेन। इजी। ठीक है, इस बार 2 मिथाइल थे इसलिए डाई मिथाइल, 3 होते तो ट्राई मिथाइल, 4 होते तो टेट्रा। ठीक है, आसान है ना? कैसे भी इस वाले में बात वही थी, हमेशा नहीं होगी बात वही। ठीक है, थोड़े से ऑटिस्टिक तरफ चलें। आपको तो कोई हवा भी नहीं लग रही होगी आज। CH3 CH2 CH CH CH3। करो। बच गए, बच गए तो डायरेक्ट नाम लिख लेते।
सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, फिर नंबरिंग करो, फिर नाम लिखने पे जाओ। लॉन्गेस्ट देख लो, जो बढ़िया लग रहा हो बनाओ। थ्री कर रहे हो बेटा? पहले प्रीफिक्सेस तो लिखो सारे, बिना प्रीफिक्स लिखे तुम डायरेक्ट पेंट पे क्यों चले गए? ठीक है चलेगा। हाँ तो कोई सी भी सेलेक्ट कर लो फिर। मैं होता आप लोगों की जगह मैं सीधी चेन सेलेक्ट कर लेता। ठीक है आगे करो अब नंबरिंग। कैसे मतलब? ऊपर CH2 CH3 कैसे लगा हुआ है? इसका नाम लिखा है मैंने एल्काइल में, देखो। CH2 CH3 का नाम नहीं लिखा हुआ है एल्काइल में? फिर होगा, क्योंकि नई चीजें देख रहे हो, डर लगता है शुरू में। ढूंढो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ पीछे पलट के देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से देखो पीछे पलट के। लिख लिया? अभी रूल नंबर 6 लिखने का टाइम आ गया। इसका नाम लिख लो तो फिर रूल नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है नंबरिंग। अरे यार ये क्या, चेन पूरा एंड क्यों नहीं किया, ये इतने पे क्यों छोड़ दिया? ये किसने कहा 4 ही करते हैं? कब बताया मैंने ये? जितने कर सकते हो उतने करने होते हैं। ठीक है चलेगा। नाम बस, तो अब एक नया रूल लिखने का टाइम आ गया। ठीक है, अभी तक जो आप लोगों ने लिखा है वो आप लोगों के अकॉर्डिंग सही है, बट इसमें एक चीज और एंट्री करनी पड़ेगी। राइट डाउन रूल नंबर 6। राइट द नेम ऑफ प्रीफिक्स write the name of prefix in alphabetical order। अब आप लोगों ने जो नाम लिखा हो मैं नाम लिख देता हूं पहले, फिर बताता हूं उसमें कमी क्या थी। ये चेन सेलेक्ट की सबने, नंबरिंग की होगी यहां से 1 2 3 4 5। फिर आप लोगों को सेकंड पोजीशन पर मिला मिथाइल, तो आपने लिखा 2 मिथाइल 3 इथाइल, और इसके बाद आप लोगों ने लिखा पेंटेन, यही नाम लिखा। बट मैंने क्या कहा, अपन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स कौन है? इथाइल और मिथाइल, यही है प्रीफिक्स। तो ये बताओ ई पहले आता है या एम पहले आता है अल्फाबेट में? ई। तो मुझे लिखना पड़ेगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, बाकी सबका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी। यहां तक मोस्टली सारे रूल अपन ने कवर कर लिए, वैसे बहुत सारे रूल्स और भी होते हैं, अगर मुझे लगता है आप लोगों को बताने की जरूरत है तो मैं बता दूंगा। क्या लिखना नहीं आया? नहीं आया लिखना? तुम लिखो रूल नंबर 7। हाँ हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, लिखो रूल नंबर 7। जिस जिस बच्चे को अब भी नाम लिखना नहीं आया वो बच्चा लिखे रूल नंबर 7। ठीक है, लिखो प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट फॉर्मूला प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। जिस जिसको लिखना नहीं आया वो रूल नंबर 7 में ये फॉर्मूला लिख लो। रूल 6 लिखवाया तो था, रूल नंबर 6। 6 लिखवा तो दिया, अब ये 7th है, रूल नंबर 7 लिखा ये। अब लिखो यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, इसके नीचे एक एक करके चीजें लिखते जाओ। लिखो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। वर्ड रूट
प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब लिखो, एल्काइल ग्रुप्स, सीधा सीधा प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब है एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। और अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा तो एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड ऑन ब्रांचेस, अटैच्ड ऑन ब्रांचेस। फिर लिखो सेकेंडरी प्रीफिक्स में, if there is presence of, if there is presence of two functional group in the chain, two or more than two भी लिख सकते हो, two or more than two functional group in the chain, then the lower order functional group, lower order functional group, हाँ, then the lower order functional group, क्योंकि देखो दो या दो से ज्यादा होंगे तो होगा डेफिनेटली एक चेन के ऊपर वाला होगा, वो टेबल जो लिखवाई है मैंने उसमें ऊपर वाला होगा और कोई ना कोई नीचे वाला होगा, तो जो नीचे वाला होगा उसका हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। देन द लोअर ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप should be written as secondary prefix, like एग्जाम्पल ले लो इसमें, like हाइड्रोक्सी, लाइक एग्जाम्पल में लिख लो इसमें, लाइक हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड अगर मान लो कि कोई दूसरा प्रेजेंट है तो मुझे इसका प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। डन। लिखो नेक्स्ट वर्ड रूट, वर्ड रूट में लिखो द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन, number of carbon present in main chain, मेन चेन, जो चेन हमने सेलेक्ट किया उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मान लो इस वाले में कितने प्रेजेंट थे मेन चेन में, 5, 5 के लिए क्या यूज करते हैं पेंट, 4 थे तो क्या यूज किया था ब्यूट, ठीक है। तो वर्ड रूट में क्या यूज करोगे, सिर्फ पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेका जो भी है यूज कर दोगे। पूछो क्या पूछ रहे हो, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब लिखो प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में आपका हो जाएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखवा दो, एन, इन या फिर आइन, एन, इन, कॉमा आइन, ठीक है। या तो एल्केन होगा, एल्कीन होगा या एल्काइन होगा, तीनों में से कोई एक होगा, तो एन, कॉमा इन, कॉमा आइन, ठीक है। अब लिखो सेकेंडरी सफिक्स में, सेकेंडरी सफिक्स में लिखो मेन फंक्शनल ग्रुप इन द चेन, ठीक है। जब मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसके लिए लिखेंगे, क्लियर अभी, ठीक है। अब देखते हैं अपन यहां पर, अब एक एक नाम वापस से लिखवाता हूं मैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। क्या ये बताओ इस वाले में क्या प्राइमरी, फर्स्ट वाले में देखते हैं, अरे यार मिटा क्यों दिया मैंने, फर्स्ट वाले में मेरा प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है, हाँ या ना। देखो आपके उसमें डेफिनेशन में प्राइमरी प्रीफिक्स किसे कहा था अपन ने, किसे कहा था, एल्काइल को कहा था। अरेंज इधर देखो, एल्काइल को कहा था, क्या इसमें एल्काइल प्रेजेंट है एक ब्रांच, क्या नाम है उस एल्काइल का और पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, और क्या है वो मिथाइल, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 मिथाइल, इजी।
अब देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है। फंक्शनल ग्रुप अगर दो या दो से ज्यादा प्रेजेंट हो, दो या दो से ज्यादा प्रेजेंट हो, क्या इस चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको? दिख ही नहीं रहा, तो प्राइस सेकेंडरी प्रीफिक्स की कोई जरूरत ही नहीं है, छोड़ दें। फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है चेन में? नहीं दिख रहा ना, छोड़ दो। अब नेक्स्ट बात देखो, उसके बाद क्या था? वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन? चार। चार के लिए क्या यूज करते हैं? तो ये लिख दिया मैंने, वर्ड रूट ब्यूट। अब ये चेन मेरी कैसी है? एल्केन, एल्किन या एल्काइन? एन है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? एन। मैंने लिख दिया ए एन ए। क्या सेकेंडरी सफिक्स की जरूरत है? कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, छोड़ दिया। देखो नाम हो गया इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब ठीक है, पक्का इसका नाम लिख के देखते हैं इसी फॉर्मूले से। देखो इसमें अपने पास सबसे पहले मुझे लिखना है प्राइमरी, सबसे पहले चेन सेलेक्ट करना है। नहीं, चेन का नाम कहाँ लिखना है अपन पहले? तुम उल्टा क्यों जा रहे हो यार, तारे जमीन पे हो गए क्या? क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें लाइन से सिखाया, तो सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स देखो। प्राइमरी प्रीफिक्स इस चेन में कौन कौन से? एक तो है इथाइल और एक है मिथाइल, मतलब 2 कार्बन 3 कार्बन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है या फिर मिथाइल? इथाइल कौन सी पोजीशन पर? इथाइल 3rd नंबर पे, तो मैंने लिखा 3 इथाइल। क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट देखो, क्या एक और प्रेजेंट था? तो उसको भी लिखना पड़ेगा। कौन से नंबर पे? 2nd नंबर पे, तो 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स खत्म हो गया। अब आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स पे। सेकेंडरी प्रीफिक्स तब होता जब फंक्शनल ग्रुप होता, या तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, छोड़ दो सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब अगला क्या है? वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है चेन में? कितने? 5। 5 का मतलब पेंट। फिर चले सेकेंडरी प्रीफिक्स पे, सेकेंडरी सफिक्स पे, सॉरी प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स पे चले। प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन, इन या आइन? कौन सा दिख रहा है? ये एन। और क्या इस पे कोई फंक्शनल ग्रुप है? तो सेकेंडरी सफिक्स की जरूरत भी नहीं है, हो गया नाम। अब तुम इसको पहले क्यों ला रहे हो, मुझे ये बताओ। पूछो, डाउट पूछो, डाउट नहीं रहना चाहिए। हाँ ठीक है, मेन चेन को अपन बीच में रखना है, वर्ड रूट को बीच में रखा ना, देखो ये दोनों मिलाकर मेन चेन का नाम होता है। ठीक है, आगे चलो। 3 इथाइल कैसे हुआ? देखो 3rd पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है, 2 कार्बन का ब्रांच लगा हुआ है। एल्काइल में देखो इसका नाम लिखा है मैंने, इथाइल। देखो एल्काइल जहाँ पढ़ा है मैंने। उसको दिखा तो बालक, कहाँ पर है? मिल गया? डन। थोड़े से टेस्टी नामों की तरफ चलें। CH3, CH, CH2, CH, CH3। सब अपनी कॉपी में नंबरिंग करो, मैं चेक करूंगा। कोई भी एक सेलेक्ट करनी है, कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती कर दी एक छोटी सी, बताता हूँ कहाँ दिखाऊं। इस टेबल में जरा देखो, OH की ज़्यादा औकात है या एल्काइल की? OH की ना,
तो नंबर देते टाइम किसकी ज़्यादा औकात रखोगे, OH की या एल्काइल की? तुमने किसको कर दिया, समझ गए क्या क्या गलती करती, यहाँ से नंबरिंग करोगे इसमें। हाइड्रोक्सी नहीं, अभी तो अकेला है ना, सफिक्स यूज होगा। अगर कोई दूसरा साथ में होता तो प्रीफिक्स लगेगा, अभी बताऊंगा, अभी इसका सफिक्स यूज करोगे। ओल, क्या ओल भी थे, इसका सफिक्स भी तो है। अभी अकेला है तो यही पावरफुल है, कोई दूसरा इसके ऊपर आके खड़ा हो जाएगा तो। एक गलती कर दी, वेरी गुड, सही है। नहीं, एक गलती कर दी, गलती है। क्या बेटा, कॉपी दिखाओ, छपाओ मत। 2 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी, गलत है, गलत है, गलत है, अपन तो करेंगे नहीं। ये कीटोन कहाँ से आ गया इसमें, क्या कर रहे हो? हाँ गुड़िया, इधर इधर, अरे नालायक इधर, अरे दिखा दो, क्या कुछ नहीं किया क्या? फंक्शनल ग्रुप गायब कर दिया, आ रहा हूँ रुको, गड़बड़ी कर दी। क्या, अब सही है, अब सही हुआ। ठीक। देखो, इसको जरा वापस से मैं अच्छे से बनाकर फिर शुरू करता हूँ। मैं इसको वापस से बना के शुरू कर रहा हूँ, देखो अब सब लोग, मुझे नहीं पता किसका सही है किसका गलत है, अब यहाँ देखो। अब इधर देख लो, छोड़ दो। CH3 CH CH3 CH2 CH OH CH3, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, सीधी चेन आएगी, बात खत्म। दूसरी बात, टेबल देखो, अब टेबल में देखो ऊपर कौन आ रहा है, OH या फिर एल्काइल, OH आ रहा है, मतलब नंबरिंग करते टाइम पहले किसके बारे में सोचना पड़ेगा, OH के बारे में, कि OH को मिनिमम नंबर देना है, मतलब 1 2 3 4 5, क्लियर, यहां तक इजी। इसके बाद बच्चों, इस चेन में कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक ही है, फंक्शनल ग्रुप एक ही है, एल्काइल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप, एक ही है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे पहले उसके लिए सफिक्स लिखा जाता है, अगर 2 आ जाए तो प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, समझ गए? तो यहां पर क्या आएगा, इसका सफिक्स आएगा, प्रीफिक्स नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, ये अकेला प्रेजेंट है। अगर मान लो इसके साथ यहाँ पर CHO जोड़ देता मैं, तो इसकी मजबूरी हो जाती कि इसको हाइड्रोक्सी लिखवाना पड़ता, बट अभी क्या है, सफिक्स आएगा, मतलब ये समझो कि इस क्लासरूम में एक ही चेयर है, और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप लोग मुझे बैठने के लिए ऑफर करोगे, बट इन केस मैं भी यहाँ खड़ा हूँ और आलोक सर आ जाए तो सर बैठेंगे, मैं नहीं बैठूंगा, और मान लो सर के फादर आ गए तो सर भी खड़े रहेंगे, मैं भी खड़ा रहूंगा, और कौन बैठेंगे, सर के फादर। सेम यही चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। अभी OH अकेला है, बहुत पावरफुल है, बट कोई इससे बड़ा आ गया तो OH साइड हो जाएगा, उसके पास पावर चली जाएगी, सफिक्स उसी का यूज होगा जो ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो उस टेबल में देखो OH है, क्या नाम है इसका, ओल, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है इस चेन में, बिल्कुल है, क्या नाम होगा, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। इसके बाद क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है, सेकेंडरी प्रीफिक्स सिर्फ और सिर्फ कब आता है, जब 2 और मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, यहां पर अकेला है तो कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं होगा। अगला क्या है बच्चों, वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या हो जाएगा,
पेंट, PENT, पेंट। इसके बाद क्या लिखेंगे अपन, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन, इन या आइन। तो इसमें कौन सा लगेगा, एन, क्योंकि एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो पेंट एन। अब बच्चों क्या फंक्शनल ग्रुप था, बिल्कुल था, तो सेकेंडरी सफिक्स तो लगेगा। कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। तो टू, और क्या लिखते हैं इसके लिए, ओल। हो गया इसका नाम, 4 मिथाइल पेंटेन टोल। हम्म, कहाँ से अभी बताया, तो क्योंकि उस टेबल में देखोगे तो OH को ज़्यादा प्रेफरेंस है ना, OH ऊपर है। दोनों को सेकंड सेकंड मिल सकता था, पॉसिबिलिटी थी, तो हमें OH को ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ी। किससे, गलत, गलत है वो, गलत है, इसलिए फॉर्मूला बना के लिखा दिया मैंने, नहीं लिख सकते। लक्ष्मीर सिंह से सीख लिया कि उल्टी सीधी चीज़ें, नहीं तो गलत सीख लिया ना, इसलिए फॉर्मूला बना के लिख पा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, अभी आया, अभी भी नहीं आया, आ गया। यार इतनी आसान सी चीजें, पता नहीं तुम लोग इतना क्यों हेडेक बना रहे हो उसको, ये आसान नहीं लग रहा तुम लोगों को, लेकिन है तो सही इजी। आपको मैंने इतनी फ्रीडम दे दी, आराम से पीछे टेबल देखो, कुछ भी करो, रूल्स एक बार दिमाग में बैठा लो, अपने आप आती जाएगी। आ गया ना, अब अगला चलें। सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता हूँ, यहां पर लगा दिया इस बार OH। मैं इतना बड़ा पागल दिखता हूँ, अगर इतनी आसानी से नाम चेंज हो रहा था तो मैं उसको क्यों ही लिखता फिर। देखो अब समझो क्या पंगा है, यहां से नंबरिंग की, OH को 3 नंबर मिल रहा है, लेकिन यहां से नंबरिंग करने पर CH3 को 2 नंबर ही मिल गया। समझ रहे हो मेरी बात, इसको तो 2 नंबर ही मिल गया ना अगर इधर से नंबरिंग करते हो। यहां से नंबरिंग की तो पहली नंबर 3 नंबर पे जाके मिला, और यहाँ से पहला ही सेकंड नंबर पे मिल गया, तो इस बार नंबरिंग कहाँ से कर दोगे, यहाँ से। ठीक है, तो इस बार नंबरिंग यहाँ से करोगे और सब चेंज हो जाएगा, 3 ओल। ठीक है, सही। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल पेंट 3 ओल। इजी। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन एक फाइनली, टाइम हो गया, अभी तो, अभी तो शुरुआत ही हुई है। आज मैं ही ले लेता हूँ, पक्का, पक्का करता हूँ मैम से। अच्छा देखते हैं, देखते हैं, वेट अ मिनट, देखते हैं। तुम लोग झेल नहीं पाओगे इतना ज्यादा मुझे फिर। पक्का झेल लोगे, कृष्णा की आवाज आ रही थी मेरे को सब ज्यादा, पक्का झेल लोगे मुझे। ठीक है, तो आप लोगों के आगे केमिस्ट्री की क्लास 7 से 8:30 तक है, झेल लोगे, झेल लोगे, कहा था अभी तुमने। चलो आगे चलते हैं अपन लोग। क्या, हाँ हाँ, क्या,
मतलब वो एक ही बात है बेटा। इस कार्बन के साथ देखो क्या क्या अटैच है, COOH, बात खत्म। ठीक है, सेलेक्ट, सब लोग सेलेक्ट कर लोगे लेकिन मेरी कही हुई बात भूल जाओगे। लाइन वहां से शुरू होगी जहां हम खड़े होते हैं। इस बार लाइन आपको यहीं से शुरू करनी पड़ेगी जहां ये खड़ा है। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता छोटी चेन बन जाए या बड़ी चेन बन जाए, लाइन वहीं से शुरू करनी पड़ेगी जहां ये खड़ा है। ठीक है, तो अब देखो पॉसिबल चेन्स, ये वाला चेन सेलेक्ट किया तो 4 कार्बन, ये वाला सेलेक्ट किया तो भी 4 कार्बन, ये सेलेक्ट किया तो भी 4 कार्बन। ठीक है, तो इसका मतलब सेलेक्ट तो कोई सी भी कर सकते हो, लेकिन आपको वो लेना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। किस में आ रही है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस? कोई सी भी कर लो, सब में सेम आ रही है। ठीक है, तो आप कौन सी चेन सेलेक्ट कर लोगे? ये वाली। नंबरिंग कहाँ से करनी है? लाइन वहां से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं। कहाँ से होगी? 1 2 3 4। क्या नाम लिख सकते हैं इसका बताओ? अरे वही कैसे तो लास्ट में आएगा ना, पहले सफिक्स, पहले प्रीफिक्स तो लगाओ, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है इसका? 2,2 डाईथाइल, दो आ गए ना। तो देखो 2,2 डाई इथाइल, 2,2 डाईथाइल। क्लियर? इसके बाद देखो कौन सा कार्बन है, कितने कार्बन है मेन चेन में, वर्ड रूट 4, तो ब्यूट, ब्यूट। और बच्चों क्या होगा प्राइमरी सफिक्स में? एन और ओइक एसिड। ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन और ओइक एसिड। एक्चुअली में 1 लिखना चाहिए था मुझे, बट ये हमेशा क्या आता है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है। कहा ना कि लाइन वहीं से शुरू होगी जहां हम खड़े होते हैं, तो इसके लिए ना भी लिखो चलेगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ, इसका पूरा नाम है ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 2,2 डाईथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो फटाफट मुझे एक और नाम लिखकर बताओ इजी सा, विनेगर का नाम क्या होगा? ये होता है विनेगर, क्या नाम होगा इसका? IUPAC नाम की बात कर रहा हूँ बेटा। कितने, अच्छा इसमें देखो कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स या सेकेंडरी प्रीफिक्स है? नहीं है। अच्छा नहीं बताऊं? इसका नाम मुझे बताएगी हर्षिता। हर्षिता आप बताओ नाम बेटा। मैंने 5:30 के पहले ही क्लास नहीं हो पाई थी, तो मेरे को उसकी वो टेबल समझ नहीं आई। गुड। अन्विता अपन को आ गया, बताओ। बच्चे अन्विता नाम पूछ रहा हूं मैं। क्या? ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम। ये 2 मिथाइल कहाँ से आ गया? इसमें ब्रांच लगा हुआ है क्या? आप क्या क्या कर रहे हो, अपनी तरफ से उल्टे पुल्टे दिमाग लगाए जा रहे हो। क्यों लग रहा है हाइड्रोक्सी? अरे ये पूरा अपने आप में COOH है। नंबरिंग कहाँ से? इसमें देखो कोई तो ब्रांचेस भी नहीं है इसमें तो। 1 2, दो ही कार्बन है, डायरेक्ट क्या नाम हो जाएगा? इथेन ओइक एसिड। खत्म।
तो इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो इसमें? क्या? अरे 2 ही कार्बन है, 1 2, कोई ब्रांच भी नहीं निकल रही इससे। ठीक है, 2 कार्बन के लिए देखो कोई ना तो प्राइमरी प्रीफिक्स ना सेकेंडरी प्रीफिक्स। CH3 तो चेन में ही आ रहा है ना, ये तो पूरा चेन में ले लिया आपने। चेन में तो आ गया, तभी तो नंबरिंग किया मैंने, चेन में आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों, इथेन और फर्स्ट पोजीशन पे ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड, बात खत्म। दिस इज ऑल्सो नोन एज विनेगर। एक नाम आप लोग घर से लिख के आ जाना, छोटा सा इजी सा दे रहा हूं। अच्छा, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन चीटी? बस